वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम अपने इस चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को हम पढ़ेंगे और अब हम बात कर रहे हैं KMnO4 की। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक यहां पर ले रहा हूं कि इस टॉपिक को करने के बाद 11th और 12th की ऑर्गेनिक की काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। आइए इसको इस वीडियो के बाद आपकी क्लास 11 12th की ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है KMnO4 का। KMnO4 एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन पे अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। आपको जो बता रहा हो उस बात को ध्यान रखें। देखते हैं जवाब आपका आता है या नहीं। आइए सीखते हैं। एल्केन के बारे में ध्यान रखिए। एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि इनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हम कहेंगे जनरली नो रिएक्शन, KMnO4 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन एक जगह होती है और वो क्या जगह है जान लीजिएगा कि अगर एल्केन में कोई टर्शरी हाइड्रोजन है तो वो टर्शरी हाइड्रोजन OH के अंदर कन्वर्ट होगा। टर्शरी हाइड्रोजन OH के अंदर कन्वर्ट होगा। देखिएगा किस तरह से। अगर मैं आपको कहता हूं मीथेन KMnO4 तो मीथेन के ऊपर KMnO4 की रिएक्शन नहीं होगी, टर्शरी हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं इथेन KMnO4 तो मान लीजिए रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको देता हूं कंपाउंड आइसोब्यूटेन, नाम के साथ याद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बताइए KMnO4 का एक्शन क्या होगा आइसोब्यूटेन के ऊपर, अब जवाब देखिए कैसे आएगा। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो कैसा हुआ? प्राइमरी। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। और ये कार्बन कैसा हुआ? टर्शरी। क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। नाउ इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम कहेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। और अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी है बिल्कुल सही कि टर्शरी हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा OH के अंदर। ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा और इसकी जगह पे OH आएगा और इस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। तो ऐसे बच्चों एल्केन्स में आपको ध्यान रखना, कोई और एल्केन कभी रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वही रिएक्ट करेगा जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एल्केन का एक्शन यहां पर हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड एरीन्स। एरीन्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड पे किस तरह से ये रिएक्ट करेगा। सुनिएगा मेरी बात, नोट भी कीजिएगा। देखिए यही होता है, आप किताबें पढ़ते हैं, एक एक किताब में अलग चीज है, दूसरी में अलग चीज है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किस रास्ते पे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो उनको पता है एग्जाम मटेरियल क्या है, एग्जाम में क्या क्या आना है, उनको पता होता है। तो इसीलिए जब भी आप क्लास में पढ़ें तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना हरगिज ना भूलें। नोट्स बनाया करें। नोट्स के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि नोट्स मेकिंग एंड नोट्स टेकिंग दोनों डिफरेंट बातें होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एरीन्स के बारे में अब मेरी बात याद रखिएगा। रिएक्शन सिर्फ वहां होगी जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होगा। अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, सिर्फ वही रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। बताते हैं अभी क्या होता है। और ऐसा कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर। जितनी भी बड़ी चेन हो पूरी की पूरी COOH के अंदर कन्वर्ट होगी। जैसे देखिएगा आपके पास बेंजीन, यहां CH3। बेंजीन से अगला कार्बन अल्फा कहलाया जाता है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है। यही तो हमने बताया था कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जो यहां है। तो अब होगा ये कि KMnO4 की प्रेजेंस में
पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस तरह से आपको COH मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास CH3 CH2 CH3 है KMnO4 का एक्शन, तो क्या करेंगे आप? सिंपल इतना करेंगे कि आप अल्फा कार्बन देखेंगे, हाइड्रोजन है, दोनों की दोनों साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाएंगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद रखिएगा कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो, ऑक्सीडाइज होगी सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ऐसे ही बच्चों, अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि KMnO4 का एक्शन क्या होगा, बताएं क्या होगा एक्शन KMnO4 का? सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये है आपका अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं है। इस तरह से आप अपना जवाब दे सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बारीक बात बताता हूं, आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिर्फ KMnO4 दिया जाता है, आप COH बनाएंगे। अगर आपको KMnO4 के साथ H2SO4 दिया जाता है तो भी आप COH बनाएंगे। लेकिन NCERT में क्वेश्चन है और आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है जहां पर KMnO4 की जगह KMnO4 के साथ KOH या NaOH दे दिया जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, KOH दे दिया, NaOH दे दिया, अब क्या होगा? अगर आपके पास KOH है, NaOH है, तो याद रखिएगा COH नहीं बनेगा, वहां COOK बनेगा। अगर KOH है पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। इस तरह से आपने यहां प्रोडक्ट बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर H2SO4 है तो क्या बनेगा और COK है तो आपके पास क्या बनेगा, खास तौर पे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए एल्केन हो गया और एरीन्स हो गया, बड़े अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब बारी है एल्कीन और एल्काइन की। एल्कीन और एल्काइन पे ये रिएक्शन होती है दो तरह से। पहली होती है KMnO4 KOH 298 केल्विन, इसे हम ऐसे भी कहते हैं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। क्या बोला? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। और याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट सामने बैठे हैं वो भी इस बात को याद रखिएगा, इसका नाम होता है, इसे बेयर्स रिएजेंट के नाम से पहचाना जाता है। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट के ऊपर एक टेस्ट आता है जिसे बेयर्स अनसैचुरेशन टेस्ट कहा जाता है। तो ये है आपका बेयर्स रिएजेंट। नाउ बेयर्स रिएजेंट एल्कीन पे अलग रिएक्ट करेगा, एल्काइन पे अलग करेगा। समझ के कीजिएगा जो बातें बता रहा हूं ध्यान से। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्कीन। एल्कीन पे इसकी रिएक्शन क्या होगी, आपको ये सारा का सारा दिया गया है। यहां होगा हाइड्रोक्सिलेशन। अब देखिए हाइड्रोक्सिलेशन किसे कहेंगे? हाइड्रोजनेशन जानते हैं? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन। उसी तरह से हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी जब टेम्परेचर लो होगा 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, तो होगा ये पाई बॉन्ड स्प्लिट होगा और पाई बॉन्ड की जगह पे OH यहां पे कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। हाइड्रोक्सिलेशन के दौरान जो स्पीसीज बनती है इसे ग्लाइकॉल के नाम से पहचाना जाता है। कोई भी एल्कीन हो, सपोज आपके पास यहां पर इस तरह से ये होता और आपसे पूछते KMnO4 KOH 298 पाई बॉन्ड स्प्लिट होता और यहां पर एक स्पीसीज जहां हाइड्रोक्सिलेशन हो चुका है, इस तरह का प्रोडक्ट आप यहां पर बना सकते हैं। तो ये तो था एल्कीन के लिए। अब बारी है एल्काइन के लिए। तो एल्काइन के लिए जानिएगा, होगा ये कि पाई बॉन्ड की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ पाई बॉन्ड टूटेगा और प्राइमरी कार्बन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी कार्बन कीटोन में। जो बता रहा हूं लिख लीजिएगा कि प्राइमरी कार्बन कन्वर्ट होगा COOH में और सेकेंडरी कार्बन कन्वर्ट होगा कीटोन में। देखिए जैसे ये है आपके पास
इथाइन KMnO4 KOH 298 केल्विन, पाई बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, ये भी एक से कनेक्ट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। और अगर आपके पास ब्यूट 2 आइन है तो यहां याद रखिएगा पाई बॉन्ड टूटेंगे सेकेंडरी क्योंकि 2 से कनेक्ट है और ये कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर। इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो एल्काइंस पे रिएक्शन होनी है ऐसे। अब जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ये है कि अल्फा कीटो एसिड अनस्टेबल होता है। अगर इस रिएक्शन के दौरान कहीं भी अल्फा कीटो एसिड बनता है वो अनस्टेबल होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास प्रोपाइन है, पाई बॉन्ड टूटा, प्राइमरी सेकेंडरी कन्वर्ट होगा कीटोन में, प्राइमरी कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पे शो किया जाएगा ऐसे। अब ये है अल्फा कीटो। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा और अल्फा पे है कीटोन, ये अनस्टेबल होता है। यहां से CO2 बाहर चला जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां पे एंटर करेगा और इस तरह से ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को गौर करके लिख लीजिएगा कि ये इस तरह से अल्फा कीटो एसिड की रिएक्शन होगी और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन थी जब टेम्परेचर लो है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो उसे हॉट टेम्परेचर 373। लेट यहां पर KOH की जगह हम ले लेते हैं H2SO4 373 केल्विन और अब देखते हैं रिएक्शन आखिर क्या होगी। नाउ देखिएगा, रिएक्शन को अब इस तरह से करेंगे कि जहां पर पाई बॉन्ड है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई, जहां पे पाई बॉन्ड है वहां के सभी बॉन्ड टूट जाएंगे जहां पाई बॉन्ड है। अब सुनना मेरी बात, अगर पाई बॉन्ड वाला कार्बन प्राइमरी है वो फॉर्मिक एसिड के अंदर बदलेगा, अगर सेकेंडरी है COOH के अंदर बदलेगा, टर्शरी है कीटोन के अंदर बदलेगा। यानी अगर आपके पास ये कंपाउंड है और आपने कहा रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर 373, तो जहां पाई बॉन्ड है, जहां पर आपके पाई बॉन्ड दिया गया है वो सारे के सारे बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे और ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन सेकेंडरी। अब मैंने बताया सेकेंडरी कार्बन COH के अंदर, प्राइमरी कार्बन HCOH के अंदर। इस तरह से यहां पर ये फॉर्म होगा। अगर आपके पास कंपाउंड होता है ये और आपको बताना है प्रोडक्ट, तो देखिएगा जहां पाई बॉन्ड है सभी बॉन्ड टूट जाएंगे। ये प्राइमरी, ये टर्शरी, तो मैंने कहा प्राइमरी HCOH में बदलेगा, सेकेंडरी COH में बदलेगा और टर्शरी कीटोन में। तो टर्शरी वाला कीटोन के अंदर बदलेगा और ये बदलेगा प्राइमरी में। इस तरह से रिएक्शन हो पाएगी। तो ऐसे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने सीखा किस तरह से KMnO4 की रिएक्शन डिफरेंट मीडियम के अंदर की जाए और इन सभी रिएक्शंस को आपको बता दिया गया है। इनको बस लिखना है, याद करना है और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि चैप्टर की रिवीजन डिफरेंट वीडियो प्लेलिस्ट को देख के जल्दी किया करें। ऑर्गेनिक के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया, रात को ऑर्गेनिक याद, सुबह सफा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है लर्न कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम दिन में 2 बार ऑर्गेनिक रिएक्शन को लर्न कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक आपके लिए आसान रहेगी, किसी भी तरह की गलती यहां पर आपसे नहीं होगी। तो देखते रहिए ऐसे हमारे वीडियोस को। अगले वीडियोस के अंदर किसी और रिएजेंट के बारे में और उनकी कंप्लीट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।